Hello everyone. This is the continue of your chapter, sixth chapter, what the birds said. And in previous video, we have read that a boy named Kong Hyang Cheng, who brought a dead sheep to his home, which was told by the birds, and the boy have a quality that he can talk to the birds and can understand the language of the birds. So dear students, in previous video the boy was taken to the prison, and what happened to him, let's start in this video. While he was awaiting his trial before the magistrate, the boy, the word here refers for the boy, King Kong Hya Cheng, was awaiting means इंतज़ार कर रहा था, his trial, उस रास्ते पर जाने के लिए या अपनी बारी का आने का इंतज़ार कर रहा था, बिफोर द मजिस्ट्रेट के पास जाने का वो इंतज़ार कर रहा था. अ बर्ड, तभी, देन अ बर्ड फ्लाइंग ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ से उड़ती हुई आई, पर्स्ट ऑन द वॉल, और आके दीवार पर बैठ जाती है. पर्स्ट, बैठना. साहिम, उसको देखती है, एंड पिप्ड, अंदर झांक के कहती है. फॉइज अप्रोच द वेस्टर्न बॉर्डर, बैनर्स, bows and spears in order, while the gate lacks watch or warden. While he was awaiting his trial before the magistrate, a bird flying eastward perched on the wall saw him and peeped, और अंदर झांकती और कहती है. फॉइज मीन्स एनिमी, शत्रु. अप्रोच द वेस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न के जो वेस्ट साइड का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर तक वहाँ पहुँच चुके हैं. अप्रोच मीन्स पहुँचने वाले हैं. बैनर्स, झंडे, बोज, धनुष, एंड स्पीयर्स, भले उनके हाथों में हैं, और इन ऑर्डर, स्टेप बाय स्टेप दे आर अप्रोचिंग, बढ़ रहे हैं टू द वेस्टर्न बॉर्डर. वाइल, जबकि द गेट लैक्स, वहाँ पर गेट के ऊपर कमी है, कोई वॉच करने वाला नहीं है और न ही कोई वार्डन वहाँ पर है. दीज वर्ड्स सेड बाय द बर्ड टू द बॉय. Kong Hyang Cheng urged his jailer to inform the magistrate. Urged, request करना. Kong Hyang Cheng urged his jailer to inform. Inform means वापस जाके उनको सूचना दो. The magistrate of the danger, जो खतरा है, of invasion, जो आक्रमण होने वाला है, invasion, जो खतरा होने वाला है उसके बारे में जाकर मजिस्ट्रेट से कहो. Kong Hya Cheng urged his jailer to inform the magistrate of the danger of invasion through the unprotected western pass. जो रास्ता है, जो किसी प्रकार का कोई प्रोटेक्ट, वहाँ पर कोई रक्षा, कोई गार्ड नहीं है, कोई भी गार्ड वहाँ पर तैनात नहीं है. इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए कोंग ह्यान चेंग ने अर्ज्ड, रिक्वेस्ट टू जेलर से कहा, टू इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट दैट यू गो एंड इन्फॉर्म द मजिस्ट्रेट अबाउट द डेंजर, जो खतरा होने वाला है, जो खतरा आ रहा है, उसके बारे में जाकर कहो. द जेलर डिड नॉट बिलीव इन Kong Hya Cheng's ability to speak the birds. लेकिन बट द जेलर डिड नॉट बिलीव, जेलर को बिलीव नहीं हुआ.
did not believe in Kong Hia Chang's ability. What the ability? Ability is that to talk and understand the language of the birds. To speak the birds and was also afraid of the magistrate. और जो जेलर है वो भी क्या है, मजिस्ट्रेट से डरता भी था, और उसने जाकर तो न तो उसे कोंग हिया चेंग की एबिलिटी पे बिलीव हुआ, और वह यह बात कहने से भी मजिस्ट्रेट से डर रहा था. सो ही डिसाइडेड टू टेस्ट द यंग बॉय फर्स्ट. सो द जेलर decided to test the young boy first. This is that the jailer decided that first he will check the ability of the boy. He took some rice, उसने कुछ चावल लिए, soaked, put something in a liquid for some time to make it wet. किसी भी चीज़, गीली चीज़ के अंदर डाल देना ताकि वो कुछ गीले से हो जाए. Put something in a liquid, पानी में डालना या किसी भी लिक्विड पदार्थ के अंदर डालने से वो थोड़े से गीले हो जाए. He took some rice, soaked a part of in sweetened water and a part in salt water. So the jailer took some rice, उसने कुछ चावल लिए, soaked a part, कुछ चावल, मुट्ठी भर चावल, soaked a part of it in sweetened water, मीठे पानी के अंदर, and a part in salt water, और कुछ चावल को लेकर उसने नमक के पानी में soaked, भिगो दिए, गीले कर दिए. He then spread the whole on the roof of a shed. और कुछ, then what did he do? He spread the whole on the roof of a shed. किसी शेड की छत के ऊपर उसने सारे के सारे राइस को फैला दिए. He brought Kong Hia Cheng, फिर उसने उसको बुलाया, लेके आया, and asked him, और उससे पूछा, if he knew, यदि वह जानता है, क्या वो बता सकता है, why so many birds were chirping overhead, कि इतनी कितनी जो सारी चिड़ियाँ हैं ये आपस में क्या बात है. चिरपिंग यहाँ पे बर्ड्स की लैंग्वेज के लिए आता है, बर्ड्स के बोलने की आवाज़ को चिरपिंग कहा जाता है. If he knew why so many birds were chirping overhead, ये इतनी सारी चिड़ियाँ यहाँ ऊपर क्यों मंडरा रही है या क्या बातें कर रही हैं. The jailer asked about the birds to the boy. Kong Hia Cheng at once replied, तुरंत उसने उत्तर दिया, at once replied that those on the roof were hailing, पुकार रही. हेल का मतलब यहाँ पर है पुकारना है. वैसे हेल ओला गिरना जिसे भी हम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हेलिंग मतलब आवाज़ लगाना या आपस में किसी को बुला रही हैं. Those that were flying past and saying, वो उन चिड़ियाओं को बुला रही है जो that were flying past and saying, जो कि गाती गाती या कहती कहती कुछ आगे बढ़ जाती है, उनको बुलाती है. Call a halt, call a halt, halt मतलब रुको, यहाँ थोड़ी देर रुको. halt में तो यहाँ होल्ड करना या पड़ाव डालना. Here is rice, fresh and white. Halt, half is sweet, half is salt. Stop a bit, take a bite. यहाँ पर चिड़ियाएँ उन उड़ती हुई चिड़ियाओं को बताती है, कॉल अ हॉल्ट, कॉल अ हॉल्ट. हियर इज़ राइस, फ्रेश एंड वाइट. यहाँ पर कुछ चावल हैं जो बिल्कुल ताज़े ताज़े हैं और वाइट भी हैं बिल्कुल. हाफ इज़ स्वीट, कुछ तो मीठे हैं. हाफ इज़ साल्ट, और कुछ नमकीन है.
स्टॉप अ बिट, कुछ देर रुको, टेक अ बाइट, और कुछ दाने चुग कर चले जाओ। द जेलर वॉज कन्विंस्ड, अब राजा जेलर जो था इस बात से वो आश्वस्त हो गया, उसे यकीन हो गया, कन्विंस्ड डैट द प्रिजनर अंडरस्टूड द स्पीच ऑफ बर्ड्स, कि प्रिजनर, यहाँ पर प्रिजनर वर्ड उस लड़के के लिए आया है, किसके लिए, कोंग हिया चेंग के लिए। डैट द प्रिजनर अंडरस्टूड द स्पीच ऑफ द बर्ड्स, कि ये जो बच्चा है, ये जो प्रिजनर है, वो चिड़ियाओं की भाषा को समझता है। एंड देयरफॉर हरीड अवे टू द वार्न द मजिस्ट्रेट, और वो तुरंत भागता हुआ, देयरफॉर हरीड अवे, तेजी से जल्दी से भागता हुआ, टू वार्न द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को वार्न करने के लिए, उनको सूचना देने के लिए वो वहाँ से भागता है। ही टोल्ड द मजिस्ट्रेट ऑफ द वार्निंग एंड द टेस्ट, कि वो क्या वार्न करना चाह रहा था, और जो उसने टेस्ट लिया था कि कैसे वो बच्चा लड़का जो है चिड़ियाओं की भाषा को समझता है, उसने उसका टेस्ट के बारे में बताया। द मजिस्ट्रेट सेंट अ स्विफ्ट कोरियर टू नोटिफाई द मिलिट्री ऑफिसर्स, और मजिस्ट्रेट ने तुरंत एक्शन लेते हुए द मजिस्ट्रेट सेंट भेज दिया, अ स्विफ्ट कुरियर, शीघ्र ही किसी जासूस को या अपने संदेशवाहक को भेजा, टू नोटिफाई, यह सूचित करने के लिए, टू नोटिफाई द मिलिट्री ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स को सूचना देने के लिए, उन्हें सूचित करने के लिए तुरंत ही मजिस्ट्रेट ने किसी अपने संदेशवाहक को भेजा। एंड अ स्काउट वाज सेंट, और एक जासूस, स्काउट एंड अ स्काउट वाज सेंट आउट टू द वेस्ट, और एक जासूस भी भेज दिया गया वेस्ट की तरफ। कोंग हिया चैंग्स वर्ड्स वर कन्फर्म्ड, और कोंग हिया की जो वर्ड्स थे वो कन्फर्म हो गए, बिल्कुल सही बात निकली। एंड ट्रुप्स वर डिस्पेस्ड, और तुरंत ही सेना को भी भेज दिया गया। डिस्पेस्ड टू स्ट्रेथन, मजबूत करने के लिए, द गैरिजन, नगर की जो सेना होती है, जो द्वारपाल का काम करती है, जहाँ सारी सेना रक्षक का काम करती है, स्ट्रेथन द गैरिजन एट द पास, जो रास्ते के ऊपर जो सेना ठहरी हुई है उनको और मजबूती देने के लिए मजिस्ट्रेट ने और भी दूसरी सेना को भेज दिया गया। द इन्वेडर्स वर स्टॉप्ड जस्ट इन टाइम, और इन्वेडर्स जो आक्रमण करने वाले थे, जो आक्रमणकारियों को समय के रहते रोक दिया गया। द ग्रेट सर्विस रेंडर्ड टू द कंट्री बाई कोंग हिया चेंग, एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी सेवा कोंग हिया चेंग ने अपने कंट्री को बचाने के लिए की। वाज एक्नॉलेज्ड, जिसका कि पब्लिकली एक्सप्रेस्ड थैंक्स, जिसका कि अब जिस बात को राजा ने पब्लिकली थैंक्स कहने के लिए, टू द कंट्री बाय कोंग हिया चेंग वाज एक्नॉलेज्ड बाय हिज सोवर्जिन, सोवर्जिन वर्ड आता है राजा के लिए, राजा ने भरे दरबार में कोंग हिया चेंग के कार्य को शाबाशी दी। ही वॉज इन्वाइटेड टू स्टडी विद द प्रिंसेस, और उसे प्रिंसेस के साथ पढ़ने के लिए भी आमंत्रित किया। एंड इवेंचुअली, और अंत में, रेज्ड टू अ हाई रैंक अमंग द नोबल्स ऑफ द एम्पायर, और उस बच्चे को, उस लड़के को धीरे धीरे बाद में अपने दरबार में, अपने साम्राज्य में नोबल और उच्च पदों पर भी उसे बिठाया गया। So dear students, this was the story of a boy
who has a talent that can understand the language and can speak to the birds.